कभी सोचा है कि हम जो कुछ भी मानते हैं वो क्यों मानते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि हमें किसी ने बताया है? आज हम एक ऐसी ही पुरानी और बहुत गहरी बहस में उतरेंगे जो गौतम बुद्ध और एक बहुत बड़े ज्ञानी ब्राह्मण के बीच हुई थी। ये कहानी शायद अपने ही विश्वासों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दे। इस पूरी कहानी के केंद्र में समझिए एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है। क्या ईश्वर के होने का कोई सबूत दिया जा सकता है? लेकिन बुद्ध का जवाब वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा किसी ने सोचा होगा। उन्होंने कोई साधारण हाँ या ना नहीं कहा, बल्कि एक ऐसा रास्ता दिखाया जो तर्कों से कहीं आगे सीधे अनुभव की ओर ले जाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। देखते हैं कि ये टकराव आखिर हुआ कैसे। और ये सिर्फ दो इंसानों के बीच की बहस नहीं थी, बल्कि ज्ञान को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरियों की टक्कर थी। तो मैदान में कौन कौन थे? एक तरफ थे वो ब्राह्मण जो अपने समय के सबसे बड़े तर्कशास्त्री माने जाते थे। उनका सारा ज्ञान किताबों और शास्त्रार्थों से आता था और कहते हैं उन्हें बहस में कोई हरा ही नहीं सकता था। और दूसरी तरफ गौतम बुद्ध, जिनकी पहचान किसी किताब से नहीं बल्कि अपने अंदर के अनुभव और गहरी शांति से थी। अब जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। एक शांत नदी बह रही है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं और तभी वहां वो विद्वान ब्राह्मण पहुंचते हैं, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में एक चुनौती। ब्राह्मण ने कोई लाग लपेट नहीं की, सीधा चैलेंज फेंका। कहा, हे गौतम, अगर तुम ये साबित कर दो कि ईश्वर नहीं है तो मैं आज से तुम्हारा शिष्य, और अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें मानना होगा कि ईश्वर है। मतलब दांव पर सब कुछ लगा था। और बस यहीं से शुरू हुई असली दिमागी कसरत। एक तरफ थे ब्राह्मण के तर्क जो पूरी तरह से किताबों और सिद्धांतों पर टिके थे, और दूसरी तरफ थे बुद्ध, जिनका हर जवाब सीधे अनुभव की दुनिया से आ रहा था। ब्राह्मण ने अपना पहला और सबसे मजबूत दाव खेला। उन्होंने कहा, जरा इस सृष्टि को तो देखो, ये विशाल आसमान, ये चमकता सूरज, क्या ये सब खुद ब खुद बन सकता है? यकीनन इसे किसी ने तो बनाया होगा। अब देखिए, बुद्ध ने कोई लंबा चौड़ा जवाब नहीं दिया, कोई तर्क नहीं दिया। वो बस हल्के से मुस्कुराए और पास बह रही नदी की तरफ इशारा कर दिया। बस एक इशारा, और पूरी बहस किताबों से निकलकर हकीकत की जमीन पर आ गई। और यहीं बुद्ध ने ब्राह्मण के ही तर्क को उन्हीं पर इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने पूछा, ये नदी बह रही है, इसे कौन बहा रहा है? ब्राह्मण ने कहा, ये तो प्रकृति का स्वभाव है, उसका नियम है। तो बुद्ध ने बस इतना पूछा, तो क्या हर नियम को चलाने के लिए किसी बनाने वाले की जरूरत पड़ती है? अच्छा, तो जब डिजाइन वाला तर्क काम नहीं आया तो ब्राह्मण ने दूसरा रास्ता अपनाया, शास्त्रों का। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में तो ईश्वर का जिक्र है। क्या सदियों पुराना ज्ञान झूठा हो सकता है? और एक बार फिर बुद्ध का जवाब शब्दों में नहीं आया। उन्होंने बस नीचे झुककर एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और अपनी हथेली पर रख ली, जैसे वो कह रहे हों, किताबों और शब्दों से बाहर निकलो और अपने आसपास की सच्चाई को महसूस करो। और फिर बुद्ध ने वो सवाल पूछा जिसने पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने कहा, अगर ग्रंथों में लिखा हो कि आग ठंडी होती है तो क्या कोई इस बात को मानेगा? बस ये एक सवाल। अब सवाल ये था कि लिखी हुई बात बड़ी है या अपना खुद का अनुभव? जाहिर है ब्राह्मण के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो अब हम कहानी के असल मकसद पर आते हैं। बुद्ध का पॉइंट ये साबित करना था ही नहीं कि ईश्वर है या नहीं। अरे, उनका मकसद तो कुछ और ही था। वो ये सिखा रहे थे कि किसी भी विश्वास को यूं ही आंखें बंद करके मत मानो, उसे परखो। बुद्ध का जो रास्ता है उसे हम कह सकते हैं अनुभव पर आधारित सच। मतलब कोई भी बात सिर्फ इसलिए मत मान लो कि वो किसी पुरानी किताब में लिखी है या किसी बड़े इंसान ने कही है। नहीं, उसे पहले खुद तर्क की कसौटी पर रखो और फिर अपने अनुभव से जानो। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कहे कि आम मीठा है तो सुनकर मानने की बजाय उसे चखकर देखा जाए। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। बुद्ध विश्वास के खिलाफ नहीं थे, वो अंधे विश्वास के खिलाफ थे। उनका सीधा सा कहना था कि असली ज्ञान आंखें बंद करने से नहीं मिलता, बल्कि उन्हें और भी ज्यादा खोलने से मिलता है। लेकिन ब्राह्मण के मन में अभी भी एक सवाल था, एक डाउट, कि अगर हर कोई सिर्फ अपने ही अनुभव पर भरोसा करने लगेगा तो फिर दुनिया कैसे चलेगी? इस पर बुद्ध ने दो बहुत ही कमाल के उदाहरण दिए। और देखिए, ब्राह्मण की चिंता बिल्कुल जायज थी कि अगर सब लोग पुरानी मान्यताओं को छोड़ देंगे तो क्या समाज में एक तरह की कन्फ्यूजन नहीं फैल जाएगी?
ये एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल था। तो बुद्ध ने मशाल का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, देखो, मशाल तब तक ही रोशनी देती है जब तक उसमें तेल है ना? ये सोचना तो मूर्खता होगी कि ये हमेशा जलती ही रहेगी। ठीक इसी तरह किसी एक विचार को पकड़कर बैठ जाना कि बस यही अंतिम सत्य है, ये भी तो एक तरह की मूर्खता है। सच की खोज वो तो एक लगातार चलने वाला सफर है। फिर उन्होंने कुम्हार का उदाहरण दिया। सोचिए, एक कुम्हार को अपनी कला पर विश्वास तो होता है, लेकिन क्या वो सिर्फ विश्वास के सहारे घड़ा बना सकता है? नहीं, उसे मिट्टी को हाथ में लेना पड़ता है, उसे आकार देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह सिर्फ मान लेना काफी नहीं है, अपने विश्वास को कर्म और समझ से जोड़ना पड़ता है, तभी जाकर कोई अच्छा नतीजा निकलता है। अब ये सारी बातें सुनकर ब्राह्मण का जो अहंकार था वो धीरे धीरे पिघलने लगा। उसे ये एहसास हुआ कि वो कोई बहस हारा नहीं है, बल्कि उसने ज्ञान का एक नया दरवाजा खोला है। और आखिर में ब्राह्मण ने जो कहा, समझिए, वही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्होंने कहा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं एक अंधे फॉलोअर की तरह नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु, एक खोज करने वाले की तरह सच को ढूंढूंगा। मतलब एक डिबेटर से वो एक सीकर बन गए थे। और इस बात पर गौर कीजिए, बुद्ध ने उन्हें कोई नया सिद्धांत नहीं पकड़ा दिया, कोई नया विश्वास नहीं दिया। उन्होंने तो बस एक तरीका बताया, एक मेथड, जिससे वो ब्राह्मण खुद अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। और वो तरीका क्या था? बुद्ध ने कहा, यही बुद्धिमानी का पहला कदम है। संदेह करो, सवाल करो, जांचो परखो और फिर खुद उस सच का अनुभव करो। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये हम सबके लिए सोचने का एक नया रास्ता है। तो ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम अपने सबसे गहरे विश्वासों को आखिर कैसे परखते हैं। क्या हम उन्हें बस इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वो हमें सिखाए गए हैं, विरासत में मिले हैं, या फिर हमें उन्हें अपने तर्क और अनुभव की कसौटी पर परखने की हिम्मत है? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।